सो गाइस आज हिंदुस्तान कॉपर में बड़ी गिरावट है। इतना स्ट्रॉन्ग मूव जो कल के दिन स्टॉक ने दिया था लगभग 20% के आसपास का, आज उसका हाफ स्टॉक में खिंच गया है, यानी कि गायब हुआ है। अब ये गिरावट क्यों है? स्पेशली अगर हम इस गिरावट को ना देखें, बेटर ये कहेंगे कि ये क्रैश है। गिरावट में आपको मौका मिल जाता है, एक स्टॉक में रैली बनती है जब अगले सेशन के अंदर अगर स्टॉक पर सेलर एक्टिव होते हैं ओपनिंग के अंदर, तो आपको फिर भी मौका मिल जाता है वहां पर अपने आप को स्टेबल करने का, ये एग्जिट करने का। लेकिन आज ये गिरावट नहीं, सीधा क्रैश ही हुआ है, क्योंकि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वहां से लगभग 20 से 30 रुपए नीचे ओपनिंग आई है। तो ये बड़ी गिरावट के बाद क्रैश भी स्टॉक में देखने को मिला आज के दिन। सो देखते हैं क्या क्या रीजंस इसके। पहला रीजन तो यही है यहां पर कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में सीधा 5% का क्रैश यहां भी देखने को मिला। निफ्टी मेटल इंडेक्स 5% क्रैश हुआ है। और कल शाम तक ये स्केनेरियो भी था कि आपका गोल्ड और सिल्वर, इनके प्राइसेस में भी अचानक से क्रैश आया था। ऑल्दो वहां पर बाद में जाकर के स्टेबिलिटी हो गई थी। एक घंटे के अगर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो वहां भी आपको अचानक से गिरावट देखने को मिली, बट दिन के आखिर में जाते जाते स्टेबिलिटी हो गई थी वहां दोनों ही आपके कमोडिटीज में। बट मेटल इंडेक्स 5% टूट जाता है, जिसके बाद हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता लिमिटेड और नाल्को, तीनों में गिरावट है। अब ये गिरावट का रीजन इंडेक्स तो चलो हम मान करके चल लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहां पर समझने की बात यह है कि ऑलरेडी ये सभी एग्जॉस्टेड रैली के अंदर थे। मतलब कि जो रैली थी आपकी दिसंबर के फर्स्ट वीक से लगातार चल रही थी, पिछले 2 महीने से लगभग अगर आप देखोगे ये रैली इन तीनों स्टॉक्स के अंदर लगातार बनी हुई थी। तो क्या ये एग्जॉस्टेड रैली थी जिसका फ्रस्ट्रेशन यहां पर सेलर अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए हैं? क्या हम इसको ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल टर्मोइल, ग्लोबल कंडीशंस अभी भी नेगेटिव है, जिनकी वजह से ये सेक्टर बढ़ा, वो कंडीशन अभी भी वैसी ही है, यानी कि अच्छी है इस सेक्टर के लिए। तो अब ये समझना जरूरी है कि क्या ये रैली वापस से कैरी होगी या फिर अब यहां पर शांति होने वाली है अगले 3-4 महीनों के लिए। तो इस चीज को समझना यहां पर जरूरी हो जाता है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 5% गिरा है। इसके अलावा एक खराब चीज यहां पर ये हुई है हिंदुस्तान कॉपर में कि कंपनी को लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में डाल दिया गया है। कोई भी स्टॉक जब इस तरह से हाई वॉल्यूम्स या पर आपको एक तरफा तेजी, हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो उसको लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में डाल दिया जाता है। तो अभी स्टॉक लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में आ चुका है आज ही के दिन। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट यहां पर हो जाता है। सो ऐसे में कई बार क्या होता है कि अगर आपने कल एंट्री करी तो आज आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। कंपनी ने कल के दिन अनाउंसमेंट करी थी अपने Q3 के रिजल्ट्स की डेट की, जो कि कंपनी 5 फरवरी को अनाउंस करने वाली है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड के बारे में भी यहां पर बताया है। सो अगर हम एक पॉइंट को और यहां पर नोट करें कि ऑलरेडी स्टॉक पर रैली बनी, हमको Q3 का भी रैली यहां पर चाहिए होगा। समझ लो इस चीज को। तो Q3 के लिए भी कंपनी के पास कुछ बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज के दिन उस चीज का भी एग्जॉशन देखने को मिला इस सेक्टर के अंदर। कंपनी के रेशियो जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, पी रेशियो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई जा चुका है, लेकिन पी रेशियो को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के यही Q3 के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि 5 फरवरी को है। तो 5 फरवरी तक क्या कंपनी में गिरावट देखने को मिल सकती है? कंपनी को रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनी के रिक्वायरमेंट है 38.57% से ऊपर का ग्रोथ लेकर के आना है रिवेन्यू में, और दूसरे रिक्वायरमेंट कंपनी की है कि 83% के ऊपर का कंपनी को प्रॉफिट ग्रोथ लेकर के आना है। अब होल्ड आपके पास टेक्निकल्स क्या आ चुके हैं? 74.5 का एमएफआई एंड 81.6 का आपका आरएसआई हो चुका है। दोनों ही टेक्निकल्स आपके यहां पर बेरिश हो चुके हैं, जो कि कल आपका आरएसआई ऑलरेडी बेरिश था, अब आपका एमएफआई भी वहां पर आ चुका है। ठीक है, ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। और अगर हम इस कैंडल को देखें, जो आज की कैंडल है, ये कहीं ना कहीं आपकी स्वेलो हो रही है पूरी तरह से। ठीक है, आज की जो कैंडल है ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं स्वेलो हो रही है, यानी कि कल की कैंडल पूरी तरह से आज की कैंडल को निगल चुकी है। यूजुअली ये स्केनेरियो ना इसका अपोजिट होता है। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। यूजुअली ये स्केनेरियो इसका अपोजिट हो जाए जो आज बना है। क्या होता है? आपके पास एक रेड कैंडल आती है छोटी, जो आज के सेशन में बनी है। उसके अगले सेशन आपके पास एक ग्रीन कैंडल आती है। तो वहां पर ये जो छोटी रेड कैंडल होती है, इसको आप बेबी स्वेलो कैंडल भी कहते हो एक तरह से। ये पूरी सोलो कर दी जाती है एक बुलिश रिवर्सल के अंदर। बट स्टॉक में यहां पर उल्टा हुआ है। ये थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल चीज हुई है। यूजुअली ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि कोई स्टॉक इस तरह से बुलिश कैंडल क्रिएट करे और अगले सेशन गैप डाउन होने के बाद गिरावट दे दे, क्रैश आउट हो जाए। ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये बहुत अनयूजुअल सी कैंडल आज के दिन फॉर्म हुई है इस सेक्टर के अंदर। सेक्टर में भी यही चीज है निफ्टी इंडेक्स पर, और आपको हिंदुस्तान कॉपर में भी यही सिचुएशन नजर आ रही है। सो बेस लाइन अब आपका वही रहेगी 576, 576 का आपका बेस हो जाता है।
जो कि पहले आपका रिजेक्शन पॉइंट था, और 525 आपका क्रूशियल बेस हो जाता है, जो कि पहले आपका असल में मिड बेस था। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप रेगुलर हो पिछले 2 हफ्तों से चैनल पर, तो 525 आपका पहले क्रूशियल बेस था, जहां से स्टॉक में आपको ये डायगोनल फॉर्म होती देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट बनाया। ठीक है, सो कमिंग सेशन में ना यहां पर आपके पास टिकना जरूरी होगा। एक बार फिर से ब्लैंक स्क्रीन पर, यहां पर आपके पास क्या पोजीशन बन रही है, पहले आपके पास प्रॉपर ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। अब आज के दिन में आपके पास इसका उल्टा हुआ है। यूजुअली ये पूरा प्रोसेस होता है कैंडल के फॉर्मेशन का, लेकिन इसका अपोजिट आज के दिन हो गया है। अब ये वाली कैंडल जो है कहीं ना कहीं इस ग्रीन कैंडल को खाने की कोशिश करना चाहती है, समझ रहे इस चीज को। सो कमिंग सेशन में आपके पास ना यहां पर स्टेबिलिटी बनना जरूरी है, और वो स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से बन सकती है कि जो कल वाली कैंडल थी उसकी जब आप बॉडी देखोगे, जहां पर उस बॉडी की क्लोजिंग है, जरूर जाकर के देखना, जहां पे कल वाली कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग है वहां पर आपका बेस बने रहना जरूरी है, और ये बेस 576 के ऊपर होगा। यानी कि जो कल की कैंडल की क्लोजिंग आई है वहां पर स्टॉक का टिके रहना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इंडेक्स को भी देखोगे, कल के दिन जो मैं आपको क्रैश की बात बता रहा हूं, अगर आप उसको भी देखोगे ना, तो वहां पर भी आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पर कुछ इसी तरह की पोजीशन बना करके वापस रिकवरी करी आपके कमोडिटीज ने। तो अगर यही चीज आपकी बन जाती है हिंदुस्तान कॉपर में भी, तो स्टिल हम यहां पर कोशिश कर सकते हैं कि एक और रिकवरी हमको देखने को मिल जाए, जहां से कल के दिन स्टॉक में हाई लगा था। ठीक है, अदरवाइज 576 आपका इसमें बेस है, मिड बेस है, और क्रूशियल बेस हो जाता है आपका 525 का। सो ये कंडीशन इस समय हिंदुस्तान कॉपर में, एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देख लो, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम की कंडीशन। गैप डाउन स्टॉक यहां पर हो जाता है, ओपनिंग में ही क्रैश कर जाता है, उसके बाद फिर स्टेबल है। यहां पर देखना, ये आपकी कल की कैंडल है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद इसी कैंडल की बॉडी पर, जो मैंने आपको यहां पर बताया ना, उसी कैंडल की बॉडी पर स्टॉक यहां पर क्या कर रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो यही चीज अब हमको डेली टाइम फ्रेम पर चाहिए। यही स्केनेरियो ना अब हमको इस वाले डेली टाइम फ्रेम पर चाहिए होगा, और ये लगभग आपका बनेगा 660 के पास में, 660 के पास में। ठीक है, तो ये है कंडीशन इस समय हिंदुस्तान कॉपर की। सिमिलर चीज जो मैंने आपको यहां पर बताई है ब्लैंक स्क्रीन पर, वो आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी सिमिलर पैटर्न हो रहा है। सो नजर रखना जरूर। और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एग्जॉस्टेड रैली यहां पर हो चुकी थी, उसका प्रॉफिट बुकिंग क्रैश के जरिए आज के दिन आया है। अब इसको प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग है तो ये कल के सेशन में आई थी क्या, या फिर आज के सेशन में ही आई है, जबकि आज क्रैश डाउन पर आई है। अगर क्रैश डाउन पर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो स्टॉक यहां पर 10 नहीं बल्कि 15 से 20% और क्रैश हो सकता है। क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्रैश के बाद गिरावट और आती है, बट क्रैश के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ है, एक रेंज के अंदर बने रहने की कोशिश कर रहा है। सो आने वाले सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक का कंसोलिडेट करना जरूरी है। कल की बॉडी की जो बनी थी, कल की कैंडल की जो बॉडी बनी थी, उसका नीचे का जो बॉटम है वहां पर कंसोलिडेशन डेली टाइम फ्रेम पर आना जरूरी है। अदरवाइज सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ सकती है अगर वहां से भी गिरावट फर्दर बनती है। 576 का मिड बेस और 525 का आपका क्रूशियल बेस है। रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन जो कंपनी से रहेंगी वो मैंने कल आपके साथ प्री एनालिसिस में डिस्कस कर ली थी, जरूर चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।